ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। वो सारी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस समय यह सेशन सुन रही है, क्योंकि दुआ देना और वो भी दुआ जब सच्चे हृदय से निकल जाए तो समझ लो कि हम भगवान के दिल में जगह बना लेते हैं। और आज की दुआ तो बहुत ही विशेष है। एक ऐसी समर्पित बाबा की प्यारी बच्ची जिन्होंने कई वर्षों तक बाबा के कार्य में, बाबा की सेवा में मदद कर रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसे जीवन के सामने ही इस दुआओं के सेक्शन में सामने ले जाना चाहता हूं, जिसे सुनकर शायद हम सबके सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाएंगे। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग जो जीवन केवल अपने लिए जीते हैं, एक दूसरे वे लोग जो अपना पूरा जीवन दूसरों को प्रकाश देने में लगा देते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक महान सेवाधारी आत्मा के लिए यह दुआओं का सेशन उनको समर्पित करते हैं। जरा मन में एक दृश्य बनाइए। एक ऐसी बहन जिसकी आयु अब 87 ईयर्स है। 87 ईयर्स यानी बहुत, आप समझ सकते हो। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता है, सांसें बार बार थोड़ी रुकने सी लगती है, अचानक घबराहट भी होने लगती है, लगातार खांसी आती है, आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो चुकी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ा शरीर है, थोड़ी उपचार की सीमाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में यदि कोई चीज आज भी नहीं बदली है तो वो है उनका परमात्म प्रेम। और मैं आत्मा तो जैसे ही उनकी पूरी हिस्ट्री मैंने देखी, वो रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी, तो लेकिन उनका जो परमात्म प्रेम जो मैंने देखा, तो मेरे लिए तो ऐसा लगा कि हम सभी तपस्वी आत्माएं जो यहाँ 2 दिन से योग शुरू कर रखा था, वो उनको शत शत नमन करते हैं। क्योंकि इन सब के बीच में भी उनका जो परमात्म प्रेम है वो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। सोचिए जरा, जब अधिकांश लोग इस आयु में आराम खोजते हैं, तब हमारी सुधा दीदी आज भी मुरली के समय बैठ जाती है, खांसी बीच बीच में रोक देती है, सांसें साथ नहीं देती है, फिर भी मुरली का एक एक शब्द आत्माओं तक पहुंचे। यह भावना उनके भीतर आज भी उतनी ही जीवित है जितनी वर्षों पहले उनकी यह भावना थी। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब हम पहली बार ज्ञान में आए थे, तब किसी ने हमें मुरली सुनाई होगी, किसी ने हमें समझाया होगा, किसी ने धैर्य से हमारा हाथ पकड़कर परमात्मा का रास्ता दिखाया होगा। यदि वे सेवादारी आत्माएं उस समय यह कह देती कि अब शरीर थक गया है, अब हम सेवा नहीं करेंगे, तो शायद हम में से बहुत सारी आत्माएं आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। सुधा दीदी ने भी न जाने कितनी आत्माओं के जीवन में आशाओं का दीप जलाया होगा, न जाने कितनी बार स्वयं की तकलीफ को पीछे रखकर दूसरे को शक्ति दी होगी, न जाने कितनी मुरलियां उन्होंने सुनाई होगी जिनसे किसी का जीवन बदल गया होगा। आज वही सेवादारी आत्मा हमारे प्रेम, हमारी कृतज्ञता और हमारी शुभ भावनाओं की अधिकारी है। हमारा मनसा परिवार बहुत ही भाग्यशाली है जो ऐसी आत्माओं के लिए शुभ भावना करने का एक अवसर हमें मिला है। इसलिए आज की दुआ जो है वो मैं बीमारी से शुरू नहीं कर रहा हूँ। आज की दुआ तो कृतज्ञता से शुरू हो रही है, क्योंकि जो आत्मा अपना पूरा जीवन परमात्मा और सेवा को समर्पित कर देती है, उसके लिए सबसे सुंदर उपहार केवल शब्द नहीं हो सकते हैं, बल्कि हजारों आत्माओं के दिल से निकली हुई सच्ची शुभकामना होती है। तो सभी आत्माओं को दिल से अभी मेरा निवेदन है कि अपने मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए। अपने सभी व्यक्तिगत विचार कुछ क्षण के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो मनसा परिवार में तो हृदय से दुआ दी जाती है। जो हृदय से सुन रहे हैं उनके लिए ही तो मनसा परिवार है।
और अपने हृदय में केवल एक भावना जगाएं कि हे मीठे शिव बाबा, जिस आत्मा ने वर्षों तक आपकी मुरली को अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाया है, जिसने अपने जीवन की हर सांस आपकी सेवा में अर्पित कर दी है, आज उस सेवाधारी आत्मा पर बाबा अपना प्रेम, अपनी शांति और अपनी शक्ति का स्नेहिल हाथ बनाए रखिए। सुधा दीदी को हर सांस में बाबा आपके साथ महसूस हो, हर क्षण आपका सहारा अनुभव हो और उनके मन में वही अटूट शांति बनी रहे जिन्होंने उन्हें जीवन भर आपकी सेवा में स्थिर रखा है। मनसा परिवार, आज हम किसी एक बहन के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, आज हम समर्पण को प्रणाम कर रहे हैं। और जब दुआ कृतज्ञता से जन्म लेती है तो वह सीधे हृदय से निकलती है और परमात्मा तक पहुंचने से पहले अनगिनत हृदय को भी पवित्र कर जाती है। सच में आज तो यह दीदी की जो दुआओं का जो सेशन है वह भी सबकी सेवा कर रहा है, क्योंकि दीदी के मार्फत से यह सबको पता चल रहा है कि वास्तव में बाबा की ये बच्चियां कितनी सेवाधारी है, कितने समय से सभी आत्माओं की निरंतर सेवा कर रही है। वैसे आज मैं आप सबसे एक दुआ करने से पहले एक ऋण याद दिलाना चाहता हूँ। जीवन में कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें धन से नहीं चुकाया जा सकता। माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है और उन सेवाधारी आत्माओं का ऋण है जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने के लिए समर्पित कर दिया है। आज सुधा दीदी ऐसी ही एक आत्मा है। उन्होंने वर्षों तक मुरली सुनाई, न जाने कितनी आत्माओं को बाबा की याद दिलाई, न जाने कितनों के आंसू पोंछे हैं, न जाने कितनों के मन में आशा का दीप जलाया। उस समय उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सामने बैठी आत्मा कौन है। उन्होंने केवल सेवा देखी, केवल बाबा देखा, केवल प्रेम देखा। आज समय ने एक सुंदर अवसर हमारे सामने रखा है। हे मनसा परिवार की आत्माओं, आज पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण भाव के साथ, सुंदर संकल्प के साथ ऐसी दुआ निकले कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। आज सेवा करने वाली आत्मा के लिए सेवा करने का समय हमारा है। जरा अपने मन में एक दृश्य बनाइए। अमृत वेला की शांति है, मुरली का समय है, सामने दीदी बैठी है, शरीर थोड़ा देखो थका हुआ है, सांसें सहज नहीं चल रही है, शरीर रूपी गाड़ी में बीच में खांसी भी आ रही है, आंखें पहले जैसे साथ नहीं दे रही है, फिर भी उनकी हाथों में मुरली है। वो 87 ईयर शरीर की गाड़ी चलने के साथ में भी उनकी हाथों में मुरली है, क्योंकि उनके लिए मुरली केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, जीवन की श्वास है। सोचिए, शरीर रुकना चाहता है लेकिन प्रेम अभी भी सेवा करना चाहता है। यही समर्पण है, यही तपस्या है, यही वह धन है जिसे समय भी कम नहीं कर सकता है। आज तो ऐसा लग रहा है हमें कि सुधा दीदी का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के आया है। आज जब सारी तपस्वी आत्माएं 2 दिन से उनके लिए संकल्प कर रहे हैं, तो स्वतः ही सुधा दीदी से हमें प्रेरणाएं मिल रही है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा त्याग क्या होता है और इस समय भी भगवान का प्रेम क्या होता है। मनसा परिवार की आत्माओं, यदि आज हमारी आंखें नम होती है तो शायद हमने सेवा का मूल्य भी तक पूरी तरह तो नहीं समझा है, लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन दिया है उसके लिए कुछ क्षण दिल से बैठ जाना भी बहुत छोटी बात है। आज दुआ इसलिए मत कीजिए कि सुधा दीदी थोड़ी सी अस्वस्थ है, आज दुआ इसलिए कीजिए कि एक सेवाधारी आत्मा ने जीवन भर अनगिनत आत्माओं के लिए अपने सुख सुविधा और अपने आराम का त्याग किया है।
आज हमारी शुभ भावनाएं उनके चरणों में कृतज्ञता के पुष्प बनकर पहुंचनी चाहिए। हे मनसा परिवार की आत्माओं, हमने 2-3 साल पिछले समय में बहुत आत्माओं को दुआ दी होगी, लेकिन आज तो हमें सेवा करने वाली आत्मा की सेवा करने का अवसर मिला है। आइए अब किसी शब्द का सहारा मत लीजिए, अपने हृदय में केवल इतना अनुभव कीजिए, यदि वह हमारी अपनी बड़ी बहन होती, यदि इन्होंने हमें जीवन भर परमात्मा का रास्ता दिखाया होता, तो आज हम परमात्मा से क्या कहते। आ? क्योंकि बड़ी बहन बड़ी माँ के रूप में उन्होंने पालना दी है। शायद हमारे होठ कुछ न बोल पाते, केवल आंखें भर जाती और हृदय धीरे से क्या उठता कि हे प्यारे बाबा, जिस आत्मा ने अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है, आज उसे अपने गहरी विश्राम, शांति और आनंद की अनुभूति करा दीजिए। उनकी प्रत्येक श्वास में आपका सहारा हो, प्रत्येक क्षण में आपका स्नेह हो बाबा। उनके मन को ऐसी गहरी अनमोल दुआओं की शांति मिले कि शरीर की हर पीड़ा भी आपकी याद के सामने हल्की होने लगने लगे। बाबा, जिन्होंने जीवन भर सबको शक्ति दी है, आज आप स्वयं उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराइए। मनसा परिवार, याद रखिए, संसार में सबसे सुंदर दुआ वह नहीं होती जिसमें सबसे बड़े शब्द हो। सबसे सुंदर दुआ वह होती है जिसमें कृतज्ञता आंसू बनकर आंखों से उतरती है और प्रेम मौन बनकर सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। अब मैं आप सबसे कुछ नहीं कहलवाऊंगा, क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और मौन और वो हृदय और वो प्रेम बोलने लगता है। आज वही क्षण है। आज हम दुआ करने नहीं बैठे हैं, आज हम एक ऐसी सेवादारी आत्मा के सामने अपने हृदय को शत शत नमन कर झुकाने बैठे हैं, जिसने अपनी पूरी उम्र यह नहीं सोचा कि शरीर क्या कह रहा है। उन्होंने हमेशा यही सुना कि बाबा क्या चाहते हैं। यही कारण है कि आज 87 वर्ष की आयु में भी जब सांसें साथ नहीं देती, तब भी उनके मन की पहली धड़कन सेवा ही बन जाती है। शरीर थक जाता है, लेकिन समर्पण कभी नहीं थकता। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन आत्मा का प्रकाश कभी कम नहीं होता। यही एक योगी जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। मनसा परिवार की आत्माओं, आज मैं चाहता हूं कि हम सुधा दीदी की बीमारी को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं, क्योंकि आज यदि हम केवल बीमारी देखेंगे तो वो दिल से वो वो भाव नहीं होगा। यदि हम उनकी श्रद्धा देखेंगे, पूरा जीवन देखेंगे, तो हृदय में श्रद्धा भाव से उठता हुआ संकल्प वैसे ही दुआ बन जाएगा। क्योंकि जहां श्रद्धा जगती है, वहीं से सबसे पवित्र दुआ का जन्म होता है। आज हम एक तपस्वी आत्मा के सामने बैठे हैं, उस तपस्या के सामने जिसने वर्षों तक अपने शरीर की परवाह किए बिना परमात्मा की मुरली को आत्माओं तक पहुंचाया है। जिसने न जाने कितनी सुबह बाबा के नाम की है, न जाने कितनी सांसें सेवा के नाम की है। मुझे तो पूरे दृश्य एक एक करके सामने आते जा रहे हैं और न जाने कितनी थकाने मुस्कुरा कर छिपा ली होंगी। जरा अपने मन में एक दृश्य देखिए कि परम धाम की लाल सुनहरी शांति फैली हुई है। उस असीम शांति के बीच शिव बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बाबा हमारी मनसा परिवार की यह प्यारी सी समर्पित बच्ची को देख रहे हैं, जिसने जीवन भर कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जिसने हमेशा यही कहा कि बाबा मुझे सेवा का अवसर देते रहना। क्या आज ऐसा नहीं लगता है हम सबको भी बाबा के सामने उस आत्मा के लिए अपने हृदय की पूरी वो भावनाएं उड़ेल दें? क्योंकि आज ऐसा नहीं लगता क्या हमारे शब्द या हमारे दिल से वो आवाज निकले कि बाबा, जिसने जीवन भर आपका कार्य अपना जीवन समझा है, आज उसे गहरी शांति और आनंद और विश्राम का अनुभव कराओ, सहारे का अनुभव कराओ।
यदि उनका शरीर थक गया है तो उनके मन को अपनी शक्ति से भर दीजिए बाबा। यदि सांसें कठिन हो गई है तो हर श्वास में अपनी मधुर उपस्थिति का अनुभव करा दीजिए बाबा। यही तो मनसा परिवार की आत्माओं की सच्चे दिल से उठी हुई पुकार है। और मनसा परिवार की पुकार आपने कभी नहीं सुनी है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है बाबा। यदि आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उसी आत्मा को अपने प्रकाश से भर दीजिए और बाबा उनके चेहरे की वही संतुष्टि बनी रहे जो केवल आपकी याद में जीने वाली आत्माओं के चेहरे पर दिखाई देती है। मनसा परिवार की आत्माओं, हम तो आज कोई चमत्कार थोड़ी मांगने के लिए आए हैं। हम बाबा को कोई शर्त भी नहीं बताते हैं। हम तो केवल इतना कहने आए हैं कि बाबा आपकी समर्पित प्यारी सी बच्ची ने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर दिया है। अब उसे हर क्षण आपका स्नेह, आपकी शांति और आपका साथ अनुभव होता रहे। यही तो हमारी सबसे बड़ी दिल से दुआ है। यही हमारी सबसे बड़ी कृतज्ञता है और यही उस सेवादारी जीवन के प्रति हमारा सबसे विनम्र प्रणाम है। इसलिए आज केवल अपने भीतर यह संकल्प ले सभी की, जब भी कोई भी सेवादारी आत्माओं को हमारी शुभ कामनाओं की, शुभ भावनाओं की आवश्यकता होगी तो मनसा परिवार सबसे पहले उसके साथ खड़ा मिलेगा। क्योंकि यही तो मनसा परिवार की पहचान है, यही ईश्वरीय प्रेम की पहचान है। आज इस मनसा परिवार में देश विदेश से सभी आत्माएं जुड़ी हुई है और सभी आत्माओं की दुआओं का केंद्र और दुआओं के साथ स्वयं भगवान शिव बाबा खड़े हैं। आज उनकी शक्तियों और दुआओं की पूरी किरणें सुधा दीदी को बहुत प्रेम और स्नेह के साथ मानो गहरे शांति और आनंद के अनुभव में लेकर के जा रही है। क्योंकि दुआएं जो है वो होठों से नहीं, सीधे हृदय से निकल रही है, सीधे हृदय से निकल रही है। तो सभी आत्माएं दिल से और गहरे हृदय से जो भी संकल्प उठ रहे हो वो गहरी भावनाएं अंदर से अनुभव कर ले और बाबा से कहें कि बाबा आज हम तपस्वी आत्मा के लिए आपके चरणों में आए हैं, जिसने अपनी सांसों को भी सेवा का माध्यम बना दिया। उस समर्पित आत्मा पर अपना स्नेह बरसाइए बाबा। सुधा बहन के हर श्वास में आपकी शांति का अनुभव हो। मनसा परिवार भी क्या सेवा करता है, दीदी के दिल में भी वो दुआएं हमारे लिए भी हो कि मनसा परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और बाबा उनका मन सदा आपकी याद में स्थिर हो। आज कुछ ऐसी शक्ति और दुआओं की बरसात कीजिए। उनकी आत्मा को हमेशा गहरा विश्राम और गहरा प्रेम और आपकी छत्र छाया का अनुभव मिलता रहे बाबा। हे करुणा के सागर, आज आपकी उस बच्ची को अपनी शक्ति का स्पर्श दीजिए जिसने जीवन भर आपकी महिमा सुनाई है। और मनसा परिवार की आत्माएं आपसे अधिकार से बोलती है बाबा, क्योंकि आप हमारे हो। यदि शरीर थक गया है तो बाबा मन को और भी हल्का कर दीजिए। यदि सांसें कठिन है तो हर श्वास में आपका सहारा भर दीजिए। उनके चेहरे की मधुर मुस्कान सदा बनी रहनी चाहिए बाबा। उनके चेहरे की मुस्कान में कमी नहीं आनी चाहिए। हे निराकार पिता, आप कहते हो मेरे बच्चे आ जाओ मेरे पास, जब भी कुछ बात हो एक बार पुकार लो। तो बाबा आज एक बच्चा नहीं, पूरा मनसा परिवार की आत्माएं देश विदेश से आपको पुकार रही हैं कि जिसने वर्षों तक अनगिनत आत्माओं को मुरली सुनाई हो, आज वही आत्मा हमारी दुआओं के बीच बैठी है। उसके चारों ओर आपकी शांति का प्रकाश मंडल फैल जाए। हर क्षण उसे यह अनुभव हो कि बाबा उसके बिल्कुल पास है। उसका हृदय आपकी याद से भरता जाए बाबा। हे प्रेम के सागर शिव बाबा, आज हमारी कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सुधा दीदी ने जीवन भर जो सेवा की है उसका प्रतिफल हम नहीं दे सकते हैं बाबा। बस इतना सा वरदान दे दीजिए कि उनके मन में कभी अकेलेपन का अनुभव ना आए बाबा। हर पल आपका प्रेम उनका संबल बना रहे। जब भी सुधा बहन आपकी मुरली पढ़ने बैठे ना बाबा, तो उनके भीतर नई शक्ति जगा देना बाबा। उनके प्रत्येक श्वास आपकी स्मृति से भर जाए। उनका मन पीड़ा से ऊपर उठकर केवल आपको अनुभव करे। आपकी छत्र छाया उन्हें हर क्षण सुरक्षित रखे बाबा।
हम आत्माओं की दिल की ये पुकार आप समझ रहे होंगे। हम आत्माओं की आंखों की नमी, आंखों के वो प्रेम के आंसू को भी अगर पढ़ सकते हैं तो बाबा आप तो मौन की भाषा को भी समझ सकते हैं। आज आपकी एक सेवादारी बच्ची चुपचाप आपकी ओर देख रही है। मीठे शिव बाबा जिसने जीवन भर दूसरों को आपकी याद का मार्ग दिखाया, आज उसके हृदय को अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए। उनकी हर धड़कन में आपका प्रेम गूंजता रहे, हर सांस में आपका सहारा अनुभव होता रहे और उनके चेहरे पर वही संतोष बना रहे जो केवल आपकी याद में जीने वाले को मिलता है बाबा। आप तो दया के सागर कहते हो ना बाबा आपको। हम तो सभी आपका यही गुणगान करते हैं कि आप दया के सागर हो। तो आज हम आपके सामने कोई आग्रह लेकर नहीं आए हैं, केवल कृतज्ञता लेकर आए हैं कि सुधा दीदी के समर्पण को हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उनके तन को सहन शक्ति, मन को स्थिरता और आत्मा को आपकी निकटता का अनुभव कराइए। उनके हर क्षण को आपकी मधुर स्मृति से भर दीजिए बाबा। हे शांति के सागर, हमारा रोम रोम बोल रहा है, हमारे रोम रोम की यही पुकार है। आज हमारी दुआ शब्दों से नहीं आंसुओं से निकल रही है। जिस आत्मा ने अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा को समर्पित कर दिया है, उस पर अपनी स्नेह भरी दृष्टि बनाए रखिए बाबा। उनकी प्रत्येक सांस आपके प्रेम से हल्की हो जाए, उनका मन सदा आपकी गोद में विश्राम करता रहे बाबा। तुम तो वरदानों के भी वरदाता हो, दिन भर सबको वरदान ही देते रहते हो बाबा। आज हम आपकी उस बेटी के लिए दिल से मनसा परिवार खड़े होकर और दिल से पुकार रहा है, कह रहा है कि जिसने अपने जीवन का प्रत्येक सुंदर क्षण सेवा में अर्पित कर दिया है, अब उसके जीवन के प्रत्येक क्षण को आप अपने प्रेम में आलोकित कर दीजिए। उनकी हर पीड़ा आपकी शांति में विलीन होती रहे बाबा। उन्हें हर पल आपका साथ महसूस होता रहे बाबा। दिल की दुआ न जाने ऐसे स्वतः ही निकलती ही जा रही है कि हे प्रेम स्वरूप बाबा, यदि जीवन भर सेवा करने वाली आत्माओं के लिए कोई सबसे बड़ा उपहार है तो वह आपका निकटतम अनुभव है। और आज से उनको हर अमृत वेला में गहराई से निकटता का अनुभव बाबा कराना ही है। आज सुधा दीदी को वही अनमोल अनुभूति दीजिए कि उनके मन में कभी भय ना आए, कभी अकेलापन ना आए। पूरा मनसा परिवार, देश विदेश की सारी आत्माएं उनके लिए प्रेम से साथ में खड़ी है। केवल बाबा आपका हाथ और आपका साथ और आपकी मधुर मुस्कान हर क्षण उनके साथ रहे। आज हम उस प्यारी सी बाबा की बच्ची को आपके ही हवाले करते हैं, जिसने जीवन भर स्वयं को आपके हवाले करके जीवन जिया है। अब उनके हर श्वास की रक्षा आपका स्नेह करे बाबा। उनके मन में ऐसी गहरी शांति भर दीजिए कि हर कठिन क्षण भी आपकी याद का उत्सव बन जाए। उन्हें हर पल आपके निकट साथ का अनुभव होता रहे। आज हमारी दुआ किसी इच्छा से नहीं, सम्मान से जन्म ले रही है। जिसने अपने जीवन की थकान छिपाकर हजारों आत्माओं को मूल्य का अमृत पिलाया है, आज उसी सेवादारी आत्मा को अपनी शक्ति का अमृत पिला दीजिए। उनके मन को असीम धैर्य, उनकी आत्मा को असीम आनंद और उनके प्रत्येक क्षण को आपकी मधुर उपस्थिति का अनुभव कराइए बाबा। जब भी सुधा दीदी आपकी याद में बैठे, उन्हें ऐसा अनुभव हो कि आप स्वयं उनके सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं और पूरे मनसा परिवार की दुआओं का पुष्प उनके ऊपर बरस रहा है। उनकी सांसों की हर बेचैनी आपकी शांति में विलीन हो जाए बाबा। उनका मन किसी भी पीड़ा से ऊपर उठकर केवल आपके प्रेम में स्थिर हो जाए। यही आज हमारी पूरे मनसा परिवार की दिल की दुआ है। तुम्हें तो ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ना बाबा। तो जिस आत्मा ने वर्षों तक आपकी रोशनी दूसरों के जीवन तक पहुंचाई है, आज उसके अपने जीवन को अपने दिव्य प्रकाश से भर दीजिए बाबा। उनके भीतर आशा की ज्योति सदा जलती रहे। उनके मन में कभी निराशा का एक भी बादल ना आए। उसे हर पल अटूट साथ का गहरा अनुभव हो उस आत्मा को बाबा। आज तो हमारी आंखों के सामने उनका पूरा तपस्वी जीवन खड़ा है। 87 ईयर्स, ऐसा जीवन जिसने सेवा को ही अपनी पूजा बना लिया। आज उस तपस्या का सम्मान करते हुए हम आपसे केवल इतना कहते हैं कि बाबा, पंसा परिवार की दुआएं और आपकी छत्र छाया
सुधा दीदी पे सदा बनी रहे। ऐसी छत्र छाया में उनको रखिए कि उनका हर दिन आपकी शांति और मधुर स्मृति से भरता रहे। आज हमारा सर आपके सामने इसलिए झुका है मीठे शिव बाबा, क्योंकि आपकी एक समर्पित बच्ची ने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा को समर्पित कर दिया है। अब उनके जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी करुणा से भर दीजिए। उनके हर श्वास में आपकी शक्ति प्रवाहित होती रहे। उनके मन को ऐसी स्थिरता दीजिए कि उन्हें हर पल केवल आपके स्नेह का अनुभव होता रहे बाबा, हर पल अनुभव होता रहे। आज हमारी सबसे सुंदर भेंट कोई शब्द नहीं है बाबा, बल्कि कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय है। हम आपकी इस प्यारी सी बच्ची को आपके जिम्मेवारी में, आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रेम पूर्वक, जिसने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन आपके कार्य में लगा दिया हो। अब उनके प्रत्येक दिन को अपनी शांति से, प्रत्येक श्वास को अपनी शक्ति से और प्रत्येक धड़कन को अपने प्रेम से भर दीजिए। उनका पूरा जीवन आपकी याद की मधुर सुगंध से सदा महकता रहे। सच में ऐसी महान आत्माओं को मनसा परिवार शत शत नमन करता है, शत शत नमन करता है। तो सारे मनसा परिवार की आत्माओं से सच्चे दिल से यही निवेदन है, यही सच्चा आग्रह है कि सुधा बहन के लिए ढेर सारी दुआ करें, और अमृत वेला में लगभग 5 से 10 मिनट जो भी दुआ करें हृदय से निकलनी चाहिए। हृदय के साथ ऐसा हमें मौका मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जो आत्माएं जीवन भर जिन्होंने सेवा करी है, हम भी उनको अपनी दुआओं के द्वारा वह सेवा कर सकते हैं। परमात्मा ने यह मौका दिया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी सेवादारी और दुआ करने वाली आत्माओं का मेरा शत शत नमन स्वीकार करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।